कि हम मजदूरी करना चाहते हैं तो मजदूरी उसको देनी पड़ेगी। और मजदूरी इसलिए थी कि इस देश में मजदूरों को गुलाम न बनाया जाए। ये ऐसा देश है जहां मजदूरों को गुलाम बनाया गया था। आप इसके पहले अगर मजदूरी करते थे तो लोग मजदूरी देने को तैयार नहीं थे। बड़े बड़े लोग अपने खेत खलिहान काटवा लिए, मजदूरी मांगने गए तो मजदूरी आपको देने को तैयार नहीं। तो सरकार ने कहा अब तुमको किसी दूसरे के खेत में काम करने का वो नहीं रहेगा, सरकार तुमको खुद मजदूरी देगी, उसी को मजदूरी कहते हैं, उसी को मनरेगा कहते हैं। और वो मजदूरी जितनी तय हो गई, मान लीजिए 240 रुपए मजदूरी है तो 240 रुपए से कम पर कोई मजदूर को अब मजदूरी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। अब जब मनरेगा में 240 रुपए मिल रही है तो कोई 50 रुपए मजदूरी करा पाएगा क्या? इसलिए ये कानून बना था। ये सरकार मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए जानबूझ करके मनरेगा को खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मजदूर को मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए, मजदूर को गुलाम बनाना चाहिए। अब 60 दिन तुमको मजदूरी नहीं देंगे। और क्यों नहीं देंगे? कहते हैं मनरेगा 60 दिन नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि दूसरे के खेतों को काटने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। मजदूर को जबरदस्ती खेती किसानी में काम करवाने के लिए मजदूर को 60 दिन काम करने से रोकने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी कानून लाई है। और इस कानून का नाम क्या है? विकसित भारत ग्राम योजना। इसमें क्या प्रावधान है? इसमें यह प्रावधान है कि 60 दिन आपको काम नहीं मिलेगा। और 60 दिन काम इसलिए नहीं मिलेगा कि बड़े बड़े पैसे वालों को मजदूर नहीं मिल रहे थे सस्ते मजदूर। फिर से पुराना समय जब राजा रजवाड़ों का समय था, आप खेती बाड़ी करते थे, गेहूं काट के लाते थे, कभी पैसा नहीं मिलता था। दोगला ऊंच दिया तो चुनरी दे दिया, कहीं जाओ चुनरी चबा लेना और दोगला ऊंचते रहो। ये ऐसा देश। हम काम करते थे लेकिन काम के बदले हमको जो है पैसा नहीं मिलता था। और मनरेगा में काम करने के बाद 1 हफ्ते के अंदर 15 दिन के अंदर मजदूर को मजदूरी की गारंटी थी, काम की गारंटी है। मजदूर को काम की गारंटी थी, मनरेगा में मजदूरी की गारंटी थी। और जितना चाहो उतना मजदूरी करो। और ग्राम पंचायत के पास जो पैसा रहता था वो पहले से ही पैसा रहता था। और प्रधानों को केवल इतने अधिकार नहीं थे, वो जो चाहे वो बिल्डिंग बनवा ले, जो चाहे वो सड़क बनवा ले, जो चाहे वो इंटरलॉकिंग करवा ले। सारा पैसा केंद्र सरकार से 90% आता था। और गांव में मनरेगा की मजदूरी चलती थी और मजदूर के हाथ में भी पैसा आ जाता था। अब मजदूर को अगर मजदूरी मिल जाए तो उसके घर में भी अच्छा खाना हो जाए, उसके घर में भी अच्छा पहनना हो जाए, वो भी अपने बच्चे को पढ़ा सके, वो भी इलाज के लिए पैसा खर्च करे। पैसा नहीं होगा दादी तो कोई पूछने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी मजदूर को मजदूरी न देना पड़े, इसलिए उन्होंने मनरेगा को खत्म कर दिया। मनरेगा को केवल इसलिए खत्म कर दिया कि अब मजदूर को मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए। तो अब मजदूर के पास सारे जमाने का इलाज दिया है। जरा पूछो, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग आवे तो उससे पूछो कि मजदूर को मजदूरी करने का और क्या रास्ता होगा। इसलिए मेरे मित्रों में आपसे कहना चाहता हूँ, इस देश को हमको आपको मिलकर बचाना होगा। अगर उसका हक नहीं मिलेगा, मजदूर को उसका हक नहीं मिलेगा, नौजवान को उसका हक नहीं मिलेगा तो ये देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता। इसलिए मेरे मित्रों में आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो देश का खजाना है ना, वो पैसा किसानों के पास आना चाहिए। किसानों के पास पैसा आ रहा है क्या? आप मुझे बताओ। मजदूरों के पास पैसा आ रहा है क्या? अगर मजदूरों के पास में पैसा आ रहा है तो बताओ। न मजदूर के पास पैसा आ रहा है, न किसान के पास पैसा आ रहा है, तो फिर इस देश का पैसा ले कौन रहा है? इस देश का पैसा बड़े बड़े उद्योगपति ले रहे हैं, बड़े बड़े पूंजीपति ले रहे हैं। उन्होंने बैंक से पैसा लिया, बैंक से लोन लिया, बैंक से कर्जा लिया, लेकिन वापस नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनके कर्जे को, उनके पैसे को, उनके लोन
भैया जब उनका माफ किया तो क्या इस देश के किसान और मजदूरों का कर्जा माफ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मजदूर को मजदूरी देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों का पैसा, उनका कर्जा माफ किया जा रहा है। ये लड़ाई हमको आपको रणनीतिक नहीं लड़नी चाहिए, इसी लड़ाई के लिए हम इसी लड़ाई के लिए आए कि अगर इस देश के किसानों का, अगर इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों का पैसा अगर माफ किया गया है तो इस देश के किसान और मजदूरों का भी कर्जा माफ होना चाहिए। और मजदूरों की मजदूरी केवल 240 रुपए नहीं, 400 रुपए होनी चाहिए। 400 रुपए होनी चाहिए। अरे भाई जब बाहर मजदूरी 400 रुपए है तो मनरेगा में 240 की कौन करेगा? तो मजदूरी जो मनरेगा की होनी चाहिए वो 400 रुपए होनी चाहिए। अगर 400 रुपए मजदूरी हो जाएगी तो हमारा भी घर का आदमी कोई फावड़ा चलाएगा तो शाम तक उसको 400 रुपए आ जाएगा। और 400 रुपया आ जाए और महीना भर मजदूरी करे तो 12,000 रुपया आ गया। और 12,000 रुपया किसी के घर में आ जाएगा तो भाजपा वालों को पेट कर होगा। भाजपा वाले कहते नहीं, हमने तुम्हारे लिए योजना बनाई है फ्री वाली। हमने पूछा कौन सी योजना बनाई है तो कह रहे तुम्हारे लिए हमने गेहूं चावल फ्री कर दिया, राशन फ्री हो गया। और ये पहले से फ्री था, उसको आप न कह रहे। पहले फ्री का प्रचार नहीं होता था। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जब देते थे तो 1 रुपया लेते थे, 1.5 रुपया लेते, 2 रुपया लेते थे नहीं लेते। ऐसी आपने मजदूरी किया और 1 रुपया दे दिया, और 1 रुपया दिया तो हल्ला भी नहीं बचा कि फ्री दे रहे। अब ये सरकार ने 1 रुपया माफ किए, 1.5 रुपया माफ किए, 2 रुपया माफ किए, और 35 रुपए 35 किलो पहले यूनिट था, अब 5 किलो यूनिट पर है कि नहीं? तो 5 किलो यूनिट पर है तो 5 किलो अगर राशन दिया और 2 रुपया माल में माफ किया तो बेईमान ने कितना माफ किया? केवल 10 रुपया। कितना माफ किया? और पूरे देश में दिया कि ये जो गरीब मजदूर है उनको हम फ्री राशन करा रहे हैं, और माफ किया 10 रुपया, और 10 रुपया के बदले पूरा पैसा आ गया। अब कितने का मिलता है? 1,000 रुपये में गैस सिलेंडर, और उन्हें माफ किया 10 रुपया, और हर किसान के लिए 2,000 माफ किया 10 रुपया। बिजली का बिल दिया तो गरीब का बिल माफ नहीं किया, और बिजली दे रहा है। और मेरे गांव को फ्री कनेक्शन दे रहे हैं। एक बार गैस का सिलेंडर कनेक्शन दे दिया तो लगातार पूरा पैसा आता है, और फिर बिजली का कनेक्शन दिया तो लगातार आराम बिजली का बिल लेकर के गरीब लोगों को चूस रहा है। अब तुम्हारे हाथ में एक वो मनरेगा है, उसको भी बंद करने की साजिश। जो पैसा आने का तरीका क्या? गांव में गरीब आदमी, आप बताओ कितने लोगों को सरकारी नौकरी करती है? कोई करता हो तो बताओ। सरकारी नौकरी करता है तो सरकार की तरफ से हर महीने उसको तनख्वाह मिल जाती है, चलो उसका काम तो बच जाता है। लेकिन जो खेती करता है, जो किसानी करता है, जो मजदूरी करता है, उसके पास पैसा आने का क्या तरीका है? अगर वो इलाज कराना चाहे तो सरकारी अस्पताल में चला जाए, वहाँ डॉक्टर नहीं, कोई मशीन नहीं, कोई मशीन में जांच करा जाए बाहर, अल्ट्रासाउंड में आओ, लेकिन अल्ट्रासाउंड की मशीन किसी सरकारी अस्पताल में आपको नहीं मिलेगी। किसी सरकारी अस्पताल नहीं मिलेगी, बाहर करा ले जाओ। तो बाहर वाला क्या करता है? जब पूरा पैसा ले लेता है तब जाके आपका अल्ट्रासाउंड करता है। इसलिए मेरे मित्रों मैं आपसे कहने आया हूं, जो सरकार आपको शिक्षा नहीं दे सकती है, जो सरकार आपको सुरक्षा नहीं दे सकती है, जो सरकार आपको चिकित्सा नहीं दे सकती है, वो सरकार निकम्मी होती है। उस सरकार को बदलने के लिए हमको आपको एकजुट होना पड़ेगा। जो सरकार आपको शिक्षा नहीं देती, आपके बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहती है, आपको नौकरी नहीं देना चाहती है, आपको सुरक्षा नहीं देना चाहती है, कभी कोई थाने में चले जाओ, दो लोग आपस में लड़े हो, कभी
छूट के आते हो क्या? हाँ? अगर थाने चले गए तो जो घर में है वो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बिना दिए किसी थाने से छूट पाए हो? हाँ? और कह रहा हमने 10 रुपया माफ कर दिया, 10 रुपया माफ करने का तो ढिंढोरा पीट दिया, लेकिन इस देश के खजाने का पैसा इस देश के मजदूरों को न मिले, इसके लिए साजिश की जा रही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इस देश के मजदूरों को गुलाम बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा इस देश के नागरिकों को नहीं देना चाहती। वो इस देश में जानबूझ करके आपस में लड़ाती है, झगड़ा कराती है, हर जाति धर्म के लोगों को झगड़ा कराती है, हर जाति धर्म के लोगों से नफरत पैदा कराती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोगों को एकजुट देखना नहीं चाहती है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी एक नया झगड़ा लगा दिया, यूजीसी का झगड़ा। ये पढ़े लिखे का झगड़ा है, आपका तो नहीं है। गांव के लोग बैठे हो, आपसे कोई मतलब नहीं है। वो जो यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़ते हैं, ये झगड़ा उनसे है। मेरे मित्रों, मेरे कहने का मतलब है कि इस देश में हर जाति धर्म के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन इस